अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू डेली टू रिएक्ट्स। मेरा नाम है नेहा और मैं हूँ गुलनाज और आपके सामने हाजिर हम आज एक नई वीडियो के रिएक्शन के साथ। तो आज हम लेकर आए हैं आपकी बेहद फरमाइश पर योगी जी के ऊपर रिएक्शन, उनकी ठग लाइफ के ऊपर रिएक्शन हम आज इसलिए लेकर आएंगे। आप लोगों की इतनी ज़्यादा फरमाइश थी। हमने जो फर्स्ट टाइम रिएक्शन दिया था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे। हमने कहा चलो हम लोग डिले करते गए तो भाई जैसे जैसे आपके कमेंट्स आते रहते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता उस पर वीडियो बनाते रहते हैं। इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना आपके, माशाल्लाह इतने सारे आते हैं कि हम लोग कमेंट्स पे हम लोग रिप्लाई देना भी भूल जाते हैं। और इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के लाइक करने का, शेयर करने, दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह हम अपने दुआओं में और अपनी ज़िंदगी में हमें शामिल रखिए। तो हमारी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। नए चैनल पर आने वालों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना खूबसूरत सा कमेंट्स हमें फीडबैक की शक्ल में ज़रूर दीजिए। आइए हमारे साथ। लेट्स गो। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। ये हर जगह होता है। हाँ, मजहब को रिलीजन को बीच में नहीं लाना चाहिए। सर, जो बात हो रही थी संविधान का दिवस मनाने के लिए, गणतंत्र दिवस में, लेकिन संविधान पे ही अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के बिल्स पे सवाल, पार्लियामेंट में कोई कानून नया आता है उस पे सवाल, संविधान पे सवाल, संविधान के टुकड़े करेंगे, ऐसे बयान अभी अलीगढ़ में भी आए, यूपी में भी कुछ सेक्शंस हैं जहां से सवाल उठते हैं। तो इनको आप कैसे देखते हैं और इसको डील करने का क्या तरीका है? देखिए, संविधान पर प्रश्न और इन संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने देश का विभाजन किया था। आदतें सुधरती नहीं है बहुत जल्दी, उनको सुधारना पड़ता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब वो डॉक्टर तो एपीजे अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने, पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। यकीनन अगर भारत बात पे टोपी हो जाए। आपके गुरुजी भी रहे, आपके पिता तुल्य हैं, वो भी हिंदू महासभा में थे, फिर बाद में बीजेपी में आए, दोनों जगह सांसद बने दोनों तरफ से। आप उत्तराखंड से राजपूत परिवार से आए, आपने भी इसी तरह से किया। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। हमारी संत परंपरा में जाति नहीं देखी जाती है, और ये अत्यंत शर्मनाक माना जाता है जब संत को किसी जाति विशेष से जोड़ते हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूं। आपको जाति तो अच्छी है लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? मुझे ताज्जुब होता है आपकी बात पे, भाई आश्चर्य होता है मुझे। मैं हिंदू की बात करूं तो बुरा, और आप जाति की बात करें, मेरी पूरी परंपरा को जाति से जोड़ेंगे तो वो अच्छी बात है, ये गलत बात है। योगी जी, मैं जावेद हूँ एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल यह है कि आपने गोरखपुर को हिंदुत्व की लेबोरेटरी बनाकर रख दिया है। आप अलीनगर का नाम आर्यनगर रख देते हैं, उर्दू बाजार का हिंदी बाजार, ये कहाँ जाके रुकेगा आपका? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अतीत के गौरव के साथ वर्तमान को जुड़ना चाहिए। अली से गोरखपुर का मतलब कहां से है? आर्यों से है। उस अतीत के गौरवशाली पलों के साथ अगर वर्तमान समाज जुड़ता है तो मुझे लगता है कि उसके सामने ढेर सारी संभावनाएं होंगी। हम किसी संकीर्ण दायरे में चलने की बजाय हाईवे पे चलें, और हाईवे पे चलने की एक रास्ता तैयार किया जा रहा है। तो आप ताजमहल का भी नाम बदलवा देंगे? सबका नाम बदलेंगे। अलीनगर, अलीनगर, माया बाजार, ईश्वरपुर, सबके नाम बदल दिया भाई उन्होंने। हनुमान नगर। योगी जी, आप 5 टर्म सांसद, पर आप मंत्री नहीं बने, 3 कैबिनेट विस्तार हो गए। आप सीएम बनने की पहले की वीडियो। परिवर्तन रैली के जो पोस्टर हैं उसमें आपका तस्वीर नहीं। इलेक्शन कमेटी बनी दिसंबर में, आपको तभी तो नाम उसमें चेंज नहीं। किए।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप रह कहां जाते हैं? यही तो खूबी है कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह भी हूं। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं। आपको क्या लगता है हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है। अच्छा, उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा पीठ है, बहुत सम्मानीय पीठ है। इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजय नाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया। 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से। उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए। स्टेट्समैन में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है। आप भी उसी तरह की बात करते हैं। तो इसी नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। योगी जी, 2 सवाल है। एक तो बीजेपी ने बहुत सारे अपराधियों को भी टिकट दिया है, जबकि आप आदर्श राजनीति की बात करते हैं। और दूसरी बात, एक सोशल मीडिया पे एक लड़की की फोटो वायरल हुई है जिसमें वो लड़की एक पोस्टर दिखा के कह रही है कि मेरे पिता को पाकिस्तानियों ने नहीं, वॉर ने मारा। इस पे आपका क्या पक्ष है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी घोषित अपराधी को टिकट नहीं दिया है या घोषित माफिया को टिकट नहीं दिया है। राजनीतिक मुकदमे अलग विषय है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के तहत अगर किसी ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए होंगे, उस आधार पर अगर किसी कार्यकर्ता पर मुकदमे हैं तो अपराधी नहीं है। लेकिन पेशेवर अपराधी और पेशेवर माफिया को भारतीय जनता पार्टी ने दूर तक भी नहीं छुआ है और किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। एक ऐसे लोगों ने आवेदन भले किया होगा, लेकिन एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति ने उसको खारिज किया। खत्म। मैं चाहता हूं कि आपके दिल, मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं। जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप कभी गोरखपुर आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो फलाना गुंडा उसके पास कोई विकल्प परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2, 3, 4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं। कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना गोरखपुर में जाकर के देखिए। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या मुसलमान, क्या बात करते हैं? जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है। उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? अरे मैं सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, बदलना चाहते हैं। सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं मतलब दोनों को सुनते हैं। का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। सर वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूं। योगी जी के विचार। अब हम मैं एक बात बोलूं, वैसे ये जितना फुरकते हैं ना ये मीडिया वाले और ये एक सेकंड वीडियो चल रही है अभी मैं जिसमें बात कर रही थी कि जितना रिपोर्टर्स ये करते हैं ना इंडिया पाकिस्तान और मुस्लिम हिंदू, इतना होता भी नहीं है ना, इतना वो निकालने की कोशिश करते हैं कि आरपी के लिए। हालांकि एक ही जगह कम्युनिटी रह रही होती है और बिल्कुल भाईचारे के साथ में सारे
उसमें कोई रीजन, कोई मजहब नहीं आता है, क्योंकि मजहब से पहले इंसानियत आती है सही बीच में। बात है, हर ठीक है ना, मजहब तो हर इंसानियत मजहब के को। लोग हर जगह पर रह रहे होते हैं, कोई भी कुछ ऐसा नहीं होता। जितना ही सियासी तौर पर जो है ना उछाला जाता है ना, इंडिया में शुरू से ही हिंदू हाँ। मुसलमान रहे, पाकिस्तान में भी हिंदू मुसलमान रहे, बिल्कुल। पहले पाकिस्तान इंडिया एक ही था। हाँ। लेकिन ये मीडिया जिस तरीके से दिखाता उछालते हैं ना ये, कोशिश हाँ, करते हैं दिखाने की। TRP के लिए जो है ना हाँ। बहुत कुछ उछालते थे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। सही और बात। सियासत वाले भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है हाँ, ना। जो politics सियासत से दोनों हट की। कर है ना, वो बिल्कुल भी लोग अपने आराम से रह रहे होते हैं, और कोई इतना वो नहीं होता, क्योंकि हमेशा से बरसों से सालों साल से रह रहे हाँ। होते हैं एक जगह से, एक दूसरे की तकरीबात में शरीक हो रहे होते हैं, एक दूसरे के और दुख सुख के साथी होते हैं। और अगर आप बॉर्डर्स पे देखें, आप वीडियोस आ रही होती हैं, चाहे आर्मी के बंदे हो या फिर कोई गांव हो, हिंदू मुसलमान के जो गांव के जो बॉर्डर से borders बिल्कुल होते हैं, मिल के हाँ। जो हो रहे हैं, आपको हाँ, पता मैंने ही एक नहीं वीडियो होगा। देखी थी, वो बच्ची अपने फादर के लिए चाय लेकर आई, तो उसने वहाँ पर बराबर में बॉर्डर पे जो एक सिपाही खड़ा था उसको भी वो देखो। चाय दी, और तारों के बीच में। तो यही वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कभी भी जंग हो, जंग क्योंकि हो। उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, और वो मिलजुल के रहते हैं। असल में वो लोग मिलजुल के रहते हैं, बिल्कुल, है ना। सही बात। हम तो सिर्फ पॉलिटिक्स के आड़ में जो है ना, हम लोग पागल बनते सियासत रहते चमका रहे हैं। होते हैं अपनी बस, और हाँ। कुछ भी अपने इक़्तिदार के पीछे जो है ना एक दूसरे को लड़वा रहे होते हैं। सही बात है। तो कोशिश करनी चाहिए, चीज़ों से बचना चाहिए। तो भाई कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? सियासत से बाहर निकल आते हैं तो जैसे पाकिस्तान में अक्सर बहुत सियासत चल रही है। हाँ। अभी कुछ दिनों पहले जो है ना वो वोटिंग हुई, ये हाँ। आप देख सकते हैं, अभी तक हाँ, निशान अभी नहीं, अभी तक निशान है। हम वोट देकर आए थे, ऐसा नहीं, हमने अपना हक अदा किया है। और हमने वोट किसको दिया ये भी आप जरा गेस करके हमें कमेंट्स तो करिए कि हमने किसको वोट अगर आपने हमारी वीडियोस वॉच की होंगी ना, तो आपको पता होगा कि आप हम किसके किसको वोट सपोर्टर दिया, हैं, किसके ठीक है ना। सपोर्टर हैं। हाँ, तो कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा कि हम किसके सपोर्टर हैं, ठीक है ना। तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए कमेंट की शक्ल में, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप सब लोग के लाइक शेयर करने का। अपनी दुआओं में इसी तरह हमें याद रखें, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। टाटा, टाटा, हाफिज़।